हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करता हूं इस पहले वीडियो में जहां हम बात करेंगे ब्रेन और माइंड के बारे में, मस्तिष्क और मन के बारे में। दोस्तों, ऐसा क्या कॉमन चीज़ है आप में या एक मुकेश अंबानी या आप जिस पर्सन को सक्सेसफुल मानते हैं उनमें? जी बिल्कुल नहीं। आप बोलेंगे कि आपके पास वैसी शिक्षा नहीं है, वैसी वातावरण नहीं है। मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। ये सब चीज़ों के बावजूद एक चीज़ आप दोनों में कॉमन है और वो है ब्रेन, मस्तिष्क। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि भगवान ने हमें जन्म दिया है तो दुनिया का एक नवीनतम लेटेस्ट ब्रेन के साथ ही जन्म दिया है। चाहे वो आदमी एक बड़े घर में पैदा हो या एक छोटे घर में पैदा हो या एवरेज फैमिली में पैदा हो, कैसा भी वो पैदा हुआ है एज ए ह्यूमन, उसके पास दुनिया का लेटेस्ट इवॉल्व ब्रेन है। मैं बताना चाहूँगा कि आज जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो वही ब्रेन रखते हैं जो ब्रेन आपके पास है। तो बात आती है कि फिर भी ये लेटेस्ट ब्रेन होते हुए भी हमारे और उनके परिणाम में इतना अंतर क्यों है? दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि उनके और आपके परिणाम में इतना अंतर क्यों है, तो ऐसा अनकॉमन चीज़ क्या है जो आपके पास वो नहीं है जो एक सक्सेसफुल आदमी के पास है? आप गेस करिए एक बार और कि ऐसा क्या चीज़ है जो आपके पास और एक सक्सेसफुल पर्सन के बीच में अनकॉमन है। जी बिल्कुल सही बात बोले, ये है मन, माइंड। दोस्तों, ये माइंड ही है जो एक सक्सेसफुल पर्सन और एक अनसक्सेसफुल पर्सन दोनों के बीच के परिणाम में अंतर को बताता है। एक सक्सेसफुल पर्सन अपने मन की, अपनी माइंड को अच्छी माइंड को रखकर अच्छे परिणाम को निकालने में वो सक्षम हो जाता है, और एक अनसक्सेसफुल पर्सन आप बोलेंगे या कम परिणाम जो अपने आउटकम को अचीव नहीं कर पाता, वो अपने मन को कम क्षमताओं का उपयोग करके वैसे ही जगह पर स्टक स्टेट में रहता है। जब हम बात करते हैं कि माइंड और ब्रेन के बारे में, तो ब्रेन को हम हार्डवेयर के जैसा लेते हैं। जो आपकी स्कल होती है, जो खोपड़ी होती है ब्रेन की, उसके अंदर फिजिकली शारीरिक रूप से ये प्रेजेंट होती है, उपस्थित होती है। वही हम बात करें मन की, तो यह शारीरिक रूप से प्रेजेंट नहीं होती है। यह ब्रेन की एक सॉफ्टवेयर की माध्यम जैसी होती है। यह ब्रेन की प्रोग्रामिंग होती है। आपके ब्रेन में नर्व सिस्टम होते हैं, उस नर्व सिस्टम में न्यूरॉन्स होते हैं, और ये न्यूरॉन्स के कनेक्शन जैसे नेटवर्क बनाते हैं अलग अलग। इसी को हम प्रोग्रामिंग बोलते हैं, इसी को हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं, इसी को हम पैटर्न बोलते हैं, और यही आपका माइंड होता है। दोस्तों, जैसे हम दुनिया के कैसे भी अपडेटेड अगर आप कंप्यूटर रखते हैं, एडवांस कंप्यूटर रखते हैं, और लेकिन उसमें अपडेटेड एडवांस सॉफ्टवेयर नहीं डालते हैं, तो वो ऐसा परफॉर्म नहीं कर पाएगा जैसे या जिसके लिए उसको बनाया गया है। वैसे ही आपके पास एक लेटेस्ट ब्रेन होते हुए भी आप वो आउटकम या ऐसे रिजल्ट आपने डिज़ायर जो रखे हैं वो नहीं पा पाएंगे जब तक आपके पास आपका लेटेस्ट अपडेटेड माइंड नहीं होगा, एक लेटेस्ट अपडेटेड आपके मस्तिष्क का सॉफ्टवेयर नहीं होगा। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं, जैसे आप इस वीडियो को आखिर वॉच कर ही रहे हैं, ये मुझे बताता है कि आप अपने लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हो। आप मेरे बात को बहुत ही ध्यान से सुनिए। अब मैं बताऊंगा कि आपको क्या करना होगा। ऐसे क्या करें कि आप भी वैसे परिणाम आपको भी मिले जैसे एक सक्सेसफुल आदमी को आप ऐसे परिणाम लेते देखते हैं। दोस्तों, हमारे ब्रेन में कोई खराबी नहीं है। हमारी ब्रेन की क्षमताएं
वैसी है जैसे एक सक्सेसफुल पर्सन की है। हमारी परिणाम की क्षमताएं कम वहाँ पर हो जाती है जब हमारी माइंड की प्रोग्रामिंग वैसे नहीं हो पाती। तो हमें अपने माइंड की प्रोग्रामिंग पर काम करना होगा। वहाँ पर देखना होगा कि हम जब बचपन से अभी तक हमारी माइंड की जो हर सेकंड हमारी माइंड प्रोग्राम होती है, उसको जब हम प्रोग्राम करते आए हैं, तो क्या ये प्रोग्राम जो हमारी माइंड में हुई है वो हमारे लक्ष्य के दिशा में है या नहीं है, ये हमें चेक करना होगा। और अगर ये चेक करके हम पाते हैं कि ये उस दिशा में नहीं हो पाई है जिस दिशा में हम डिज़ायर आउटकम पाना चाहते हैं, तो हमें अपनी माइंड को रीप्रोग्राम करना पड़ेगा। और एनएलपी इसी का नाम है, जिसको सबकॉन्शियस री इम्प्रिंट या रीप्रोग्रामिंग भी कहते हैं। हम इसमें सीखेंगे कि कैसे आप अपने आउटकम को प्राप्त करने के लिए अपने माइंड को जो भी आउटकम चाहते हैं उसके आधार पर आप डायरेक्शन देकर, निर्देशित देकर ऐसे प्रोग्राम कर सकते हैं और उसको प्रैक्टिकली आप यहां पर अचीव करके अनुभव करेंगे। अब हम बात करते हैं कि क्या आपको रोकता है, व्हाट स्टॉप्स यू टू अचीव योर आउटकम। अगर ये क्वेश्चन किसी को बोला जाए, आप तो समझदार व्यक्ति हैं, लेकिन उसका आंसर यही होगा कि वो बाहरी दुनिया को ही ब्लेम करेगा कि मेरी एजुकेशन कम हो गई है, या मेरे पास धन की कमी है, या मेरी ताकत कमज़ोर है, या मैं दौड़ नहीं पाता, या मैं उठ नहीं पाता, या मेरे माँ बाप ऐसे हैं, या मेरे फ्रेंड सर्कल, मेरे बॉस, ये हर चीज़ें बाहर की दुनिया को ब्लेम करेगा। लेकिन दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा, जिसको आप आगे समझेंगे भी, हम नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे कि दुनिया में जो भी परिणाम आपको मिल रहा है, जो भी परिणाम आप प्राप्त कर रहे हैं, ये केवल और केवल आपके अंदर की धारणाएं, अंदर की परसेप्शन, अंदर की माइंड की प्रोग्रामिंग पर ही निर्भर है। और दूसरा चीज़ कोई इन्फ्लुएंस करता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में, बट मेजॉरिटी जो आपकी है वो केवल और केवल आपकी अंदर की प्रोग्रामिंग कैसी है उसी पर ही निर्भर करता है। अगर आप चाहते हैं आगे बढ़ें बट बढ़ नहीं पा रहे हैं, तो इसका कारण यही है कि आप अपने आप को स्टॉप करके रखे हैं। अनजाने में आप अपने माइंड की प्रोग्रामिंग ऐसे कर बैठे हैं जो आपको रोक देता है। उदाहरण के लिए आप देखेंगे कि कई बार ऐसे होता है कि हम कुछ डिसीजन लेने के लिए सोचते हैं, हम ये ऐसा बिजनेस चालू करेंगे, ऐसी पढ़ाई चालू करेंगे, लेकिन हमारी माइंड के अंदर या हमारे दिल के अंदर एक डर सी आ जाती है उसको सोचकर। अगर आप इसको प्रैक्टिस या टेस्ट भी करना चाहते हैं तो आप एक बार ज़रूर इसको सोच के देखिएगा। रात को कोई भी एक बड़ा डिसीजन लेने को सोचिएगा, आपको सुबह तक आपकी सांस लेने की जो पैटर्न है वो चेंज होंगे, आपके पेट भी खराब हो सकते हैं, आप में डर जैसे या आपकी बीपी बढ़े रहेंगी। ये सभी बताता है कि आपके अंदर जो प्रोग्रामिंग है वो उल्टा हो बैठा है, जो आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर आपको आपके प्रोग्रामिंग को सही डायरेक्शन में करने की ज़रूरत है, जिसे हम अच्छे तरीके से इसमें सीखेंगे। मैं आगे नेक्स्ट में बताऊंगा कि ऐसे माइंड के क्या क्या लेवल्स होते हैं और ये कैसे हमें मदद करते हैं हमारी गोल को प्राप्त करने के लिए, और हमें कौन से लेवल में काम करना चाहिए। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप इसके नोट्स ज़रूर बनाइए और इसको अप्लाई करते जाइए अपने लाइफ में। और जो भी आउटकम है, आज ही आप डिसाइड कर लीजिए कि आप अपने लाइफ में क्या आउटकम पाना चाहते हैं। हम इस जर्नी में ही आपको इस आउटकम को प्राप्त करने में मदद करेंगे और देखेंगे कि आप इसको एंजॉय करते रहेंगे। सो कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, टिल देन हैव अ गुड डे।